राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस तरह की ड्रेस बना के आपको दिखाएंगे। ये मेरे 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, तो इनके लिए हम ड्रेस बनाएंगे। तो देखो, इनको ये कैप भी कितनी अच्छे से आ गई है। इस तरह से देखो। तो देखो, 2 कलर से हम ये बनाना चालू करेंगे ये ड्रेस। तो इसके लिए हम सबसे पहले 165 फंदे सिलाई के अंदर डाल लेंगे। 165 फंदे हम इस तरह से देखो। इस तरह से हम डाल लेंगे 165 फंदे। देखो, 165 फंदे मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें उल्टा उल्टा बनाना है। 6 सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। एक फंदा हमारा निकल गया था, तो हम उल्टी सिलाई देखो किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से अपनी तरफ, इस तरह से, इस तरह से। और जो ये धागा है हमारा, हम इसको भी साथ में ले लेंगे ताकि ये फिर खुल ना सके। छोटा धागा रह जाता है तो साइड में से बुनाई हमारी खुलने लगती है। इसलिए मैं डबल धागे से नहीं बना रही हूँ, डबल वूल से। मैं इसलिए इस धागे को साथ में ले रही हूँ ताकि ये धागा हमारा ये खुल ना जाए और हमारे यहाँ से फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। इसलिए तो हम इसको बना लेते हैं। पहली सिलाई थोड़ी निकालने में दिक्कत आती है क्योंकि फंदे सारे टाइट हो जाते हैं। तो आराम आराम से प्यार से इसे बना लें, इस तरह से धीरे धीरे। तो हम बना लेते हैं ये सिलाई उल्टी। देखो, पहली सिलाई मैंने इसकी निकाल ली है। अब ये हमारी दूसरी सिलाई है। तो इस तरह से हम 6 सिलाई इसके अंदर निकाल लेंगे, 5 या 6 सिलाई उल्टी उल्टी। ये हमारी दूसरी सिलाई है, तो दूसरी सिलाई को भी हम इस तरह से निकाल लेते हैं। देखो, इस तरह से। देखो, 2 सिलाई हमारी इसके अंदर निकल चुकी हैं। अब ये हमारी तीसरी सिलाई है। बिल्कुल आसान तरीका से बनाएंगे हम ड्रेस। इसमें बहुत जल्दी बन जाएगी, बिल्कुल सिंपल है एकदम। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को बना के और पहनाइए। तीसरी हमारी सिलाई है, तीसरी सिलाई को भी हम निकाल लेते हैं। देखो, 3 सिलाई हमारी यहाँ पर निकल चुकी हैं। ये हमारी चौथी सिलाई अब है। चौथी सिलाई को भी हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। ये हमारी ड्रेस की फ्रिल बन रही है, इसलिए हमने इतने फंदे इसके अंदर डाले हैं। तो 5-6 सिलाई निकालने में दिक्कत होगी, बाद में थोड़े फंदे हो जाएंगे तो ये बहुत जल्दी से ड्रेस बन जाएगी। चौथी सिलाई हमारी ये है। तो 2 सिलाई और निकालेंगे हम, इसके बाद तो हमारी 6 सिलाई हो जाएगी। 7वीं सिलाई के ऊपर हम अपना कलर चेंज कर लेंगे। देखो, हमारी इसके अंदर 4 सिलाई ये कंप्लीट हो गई। हमारी 5वीं सिलाई है ये। देखो, अगर आपको उल्टा या सीधा देखने में कन्फ्यूजन होती है तो आप इस तरह से, ये धागा हमारे उल्टी तरफ है धागा, इसका आप ध्यान रखें, ये हमारी उल्टी तरफ है। तो हमारी 5वीं सिलाई है। इसके बाद एक सिलाई और निकालेंगे, फिर हम अपना धागा चेंज कर लेंगे और हमारे फंदे घट जाएंगे, थोड़े रह जाएंगे, तो हमारी बहुत जल्दी से ये ड्रेस बन जाएगी। देखो, यहाँ पर मेरी 5 रो कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं एक लास्ट की रो निकालूंगी, छठी रो। तो देखो, 6 रो जब हमारी निकल जाएंगी तो इस तरह हमारे इधर के साइड में 3 धारी आ जाएंगी। 1 2, हमारी एक धारी के ऊपर 2 सिलाई बनती है, तब हमारी एक धारी बनती है। तो देखो, हमारी 2 धारी बन चुकी है। तो अब हम लास्ट के ये निकालेंगे इस कलर से, फिर हम दूसरा कलर लगा लेंगे। तो बना लेते हैं। छठी रो है हमारी, छठी सिलाई है ये।
देखो यहाँ पर हमारी 6 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये वाइट धागा है, ये लगाएंगे वाइट वूल। तो अब यहाँ से हम घटा देंगे। तो पहले तो हम अपना धागा लगा लेते हैं इस तरह से, इसको अच्छे से बांध लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर एक अच्छे से नोट लगा लिए। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे 3 फंदे हैं, ये 3 फंदों को एक कर दूँगी इस तरह से। सिलाई के अंदर 3 फंदे डालूँगी और एक कर दूँगी। तो जो हमारा ये धागा है इसको भी हम साथ ले लेंगे ताकि ये पीछे ना रहे और ये इसकी नोट नहीं खुले और थोड़ी हमारी बुनाई के अंदर फिनिशिंग भी आ जाएगी। अगर हम ज़्यादा कहीं कटपट करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको भी हम साथ में ले लेंगे। इस तरह से तीन फंदे डाले सिलाई के अंदर और तीनों को एक कर दिया। इस तरह से 3 फंदे डालेंगे सिलाई के अंदर और तीनों को इस तरह से एक कर देंगे। फिर से 3 फंदे डालेंगे सिलाई के अंदर, देखो इस तरह से, और तीनों का फिर इस तरह से एक कर देंगे इस तरह से। तो हमारे फंदे कट जाएंगे, यहाँ पर हमारी फ्रिल बन जाएगी। इस तरह से ये जो वूल है इसको भी साथ में इस तरह से ले लेंगे। बाद में छोटा रह जाएगा तब हम इसको कट कर देंगे। तो देखो इस तरह से हमने ये निकाल ली सिलाई और हमारी फ्रिल बन जाएगी। यहाँ पे हमारी फ्रिल बन के तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। इसमें हम 15 या 16 सिलाई निकाल लेंगे, उल्टी 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 सीधी। तो इस तरह से हम ये, तो अब हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसके अंदर। पहले तो हमारे सिलाई के अंदर ज़्यादा फंदे थे तो हमें निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो अब हमारे फंदे कम हो गए तो हमारा ये बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो हम 15 या 16 सिलाई निकाल लेते हैं। देखो इसके अंदर हमारी 16 सिलाइयाँ हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारी ये 8 लाइनिंग आ रही, तो हमारी 16 सिलाई हो गई। तो हम बस इतना ही बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे और इसके अंदर जो हमारे सिलाई के अंदर ये स्टिच हैं इनको हम सुई में ले लेंगे इस तरह से पूरे स्टिच को। और जो हमारा ये धागा है इसको हम सुई में लेके यहाँ पर सिलेंगे, लेकिन एक बार हम इनको ले लेते हैं, पूरे फंदों को सुई के ले लेंगे हम। तो ये हमारे देखो इस तरह से डबल धागा करके देखो हमने पूरे फंदे इसके अंदर उतार लिए हैं इस तरह से। और पहले अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे आप लटकन भी लगा सकते हो या कोई मोती लगा दे ताकि ये हमारा यहाँ से फंदे निकलेंगे नहीं। तो हम सुई में धागा डाल के जो ये फंदा है इसको सिल देंगे, नहीं तो ये खुल जाएगा। देखो ये वाला अच्छे से नोट लगा देंगे यहाँ पे। इस तरह से फिर इसको यहाँ पे ले आएंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। अगर हमने यहीं पे काट दिया तो ये खुल जाएगा। तो देखो इस तरह से हमारे ये घेरा बन के तैयार हुआ है। जो हमारे बचे ये वूल इनको हम काट देंगे और अब हम चोली बनाएंगे। तो देखो घेरा हमारा बन के
तैयार हो गया है। तो चोली के लिए हम 70 फंदे डाल लेंगे। देखो चोली के लिए हमने 70 फंदे इसमें डाल लिए हैं। सेम 2 पीस बना लेंगे। इसी तरह हम दूसरे पीस के अंदर भी 70 फंदे डालेंगे और यहाँ पर हम 2-3 सिलाई बना लेंगे इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ज़्यादा लंबा इसको 2-3 सिलाई हम बना लेंगे इस तरह से। फिर मैं बताऊंगी आपको, बना लेती हूँ मैं ये। देखो एक सिलाई मैंने बना ली इस तरह से, दूसरी सिलाई है मेरी। देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, 3 सिलाई मुझे कम लगी तो मैंने 4 सिलाई इसके अंदर निकाल लिए और 5वीं सिलाई के ऊपर अब मैं क्या करूँगी, ये वाइट धागा लगा दूँगी ना, इससे हम बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से ये धागा है, इसको भी हम साथ में ले लेंगे। सॉरी, हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ पे घटाने हैं 3 फंदों का 1 फंदा हमें करना है ये वाइट धागा लगा के। मैं यहाँ पे भूल गई थी, तो मुझे क्या करना है, 3 फंदे हैं हमारे, इनको 1 कर देना है इस तरह से। तो हमारे यहाँ पर ये फ्रिल बन जाएगी गोपाल जी की चोली में। इस तरह से 3 फंदे हमारे, तीनों को हमें 1 कर देना है इस तरह से। 3 फंदे हैं, तीनों को 1 कर देना है। देखो इस तरह से। अब जो हमारे बचे फंदे हैं इन पर हम 10 सिलाई निकाल लेंगे। इस तरह से बना लेंगे इनको। यहाँ पे हमारा ये फंदा निकल गया था, तो इस तरह से 10 सिलाई बना लेते हैं। देखो हमने 5 सिलाई इसके अंदर काट लिए और अब हम अपने ये वाले कलर लगाएंगे। तो एक ही लाइन बनाएंगे इससे, और एक लाइन बनाने के बाद दूसरी लाइन में हम फंदों को उतार देंगे इस तरह से। देखो इस तरह से बना लिया हम। अब इस लाइन पे हम फंदों को इस तरह से उतार देंगे इस तरह से। देखो इस तरह से 2 पट्टी और बना लेंगे हम, एक हमारी कैप के लिए और एक हमारी चोली के लिए। तो हम बना लेते हैं इसको। तो देखो इस तरह से मैंने इसका ये घेरा भी तैयार हो गया और ये दोनों, ये हमारी चोली की पट्टी तैयार हो गई और ये हमारी कैप है। अब बस हमें सिलाई करनी रह रही है इसकी, तो सिलाई हम कर देंगे कैप के। देखो सुई के अंदर मैंने सारे फंदे ले लिए और इस तरह से हम इसको अच्छे से सिल देंगे। टाइट कर लेंगे अच्छे से, यहाँ पे इसकी हम सिलाई कर देंगे। तो देखो कैप तो हमारी तैयार हो गई इस तरह से। देखो कितनी अच्छी हमारी ये कैप बनी है। अब क्या करेंगे, हम चोली की भी सिलाई कर देंगे। इन दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाएंगे और थोड़ा सा यहाँ से सिल देंगे इतना, और थोड़ा सा यहाँ से सिल देंगे। बीच में हमें जगह रखनी है। देखो इस तरह से दोनों को मिला के और सिल देंगे, और बीच में हमें गले के लिए यहाँ पे जगह रखनी है। देखो इस तरह से हमने चोली को सिल लिया है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं। तो देखो इस तरह से मैंने मेरे लड्डू गोपाल को चोली पहना दी है। तो देखो इस तरह से भी ये ड्रेस मेरी बन के लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार हो गई है।